Hello, good morning student. Today we are going to take a class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Rani, commit to a vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, let's open your chapter number 12, विराम चिन्ह. ठीक है बच्चे, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में. जैसे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं. ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों के अंत में अलग अलग प्रकार के चिन्ह लगाए गए हैं. ये अलग अलग चिन्ह बोलते समय अलग अलग भावों को प्रकट करने के लिए रुकने की दृष्टि के प्रयोग किए गए हैं. इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं. जैसे कि अब आपने देखा है, ठीक है, विराम चिन्ह कहते हैं. विराम चिन्ह क्या है, ठीक है, जिन शब्दों, अब मैंने बताती हूँ. मैं स्कूल जा रहा हूँ, विराम मतलब किसी चीज को ठहरना, ठहरने को हम कहते हैं विराम. ठीक है, जैसे कि अब लिखा मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब खत्म हो गया इस वर्ड को, हमने वहीं पे रुक गए जब बोल के, तो इस चीज को क्या कहेंगे हम, ठीक है, विराम. जैसे कि अब इस पे मैं स्कूल जा रहा हूँ, उस पर साइड हमने क्या लगाया, ये पीछे क्या है, चिन्ह लगाया है, ये है विराम चिन्ह. वैसे ही क्या तुम फल खाओगे, अब हम उससे क्वेश्चन टाइप पूछ रहे हैं. जैसे कि क्या तुम फल खाओगे, तो हमने यहाँ पे विराम चिन्ह किसका यूज, कौन सा चिन्ह यूज किया, क्वेश्चन मार्क वाला. नेक्स्ट है अरे बारिश शुरू हो गई. अब अरे जब वर्ड यूज किया तो वो उसके लिए हमने कौन सा ये विस्मय सूचक, ठीक है, चिन्ह यूज किया. ठीक है, ऐसे ही आगे है पूर्ण विराम. ठीक है, जिसमें जो पूर्ण विराम साधारण वाक्य के अंत में लगता है. जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, वह स्कूल जाती है. ठीक है, हम खाना खाते हैं. ठीक है, वो सब चीजें के लिए हम कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, साधारण वाक्य के लिए. जैसे जो साधारण वाक्य के लिए यूज करें वो कौन सा है, पूर्ण विराम चिन्ह यूज कर रहे हैं. आगे है प्रेषण सूचक चिन्ह. प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में प्रेषण सूचक चिन्ह लगता है. ठीक है, अब प्रेषण चिन्ह यहाँ पे लगता है जहां पे क्वेश्चन हो. ठीक है, जैसे कि क्या तुम फल खाओगे, अब उसने पूछा क्या तुम फल खाओगे, उससे पूछा तो हमें लग रहा है ना कि पूछ रहा है. ऐसे ही हम आपका नाम क्या है, ठीक है, जब पूछेंगे तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा. आप कहाँ रहते हो, ये सभी कौन से हैं, प्रेषण सूचक चिन्ह होंगे. आगे है विस्मय सूचक चिन्ह. आश्चर्य, घृणा, वह आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह प्रयोग होते हैं. आश्चर्य, घृणा मतलब कि जैसे खुशी के पल या खुशी हो, जो भाव, खुशी के भाव हो, ठीक है, गम के भाव हो, उसके जो भावों को प्रकट करते हैं. जैसे कि आश्चर्य, घृणा मतलब किसी से निंदा करना जो होती है, उसके भावों को जब प्रकट करते हैं उसको हम कहते हैं विस्मय. जैसे कि हमने बोला अरे बारिश हो रही है, अरे आप मेरे लिए तोहफा लेके आए, वाह बहुत सुंदर है. ठीक है, ये जो शब्द हैं जैसे मैंने बोले हैं, ठीक है, वो क्या है, विस्मय सूचक चिन्ह है. ठीक है, आगे है कविता पढ़िए और विराम चिन्ह समझिए. अब देखो इसमें हम कविता पढ़ेंगे जिसमें विराम चिन्ह को एक्सप्लेन किया है. चींटी सदा करती रहती काम. अब देखो चींटी इसमें सदा काम करती है, तो इस पे कौन सा चिन्ह लगेगा. अब देखो जो मैंने कहा है जो साधारण है, अब साधारण वाक्य की हमें पता चल रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई विस्मय सूचक नहीं है, जैसे कि कोई आहा वाली बात नहीं है, तो हमने कौन सा यूज किया इसमें विराम चिन्ह, लास्ट में उन्होंने साधारण वाक्य वाला. जैसे चींटी सदा करती रहती काम. आगे नहीं कभी करती आराम, मतलब कि अब कभी नहीं आराम करती. ठीक है, वो भी हो गया, उस पे भी कौन सा लगा, साधारण वाक्य वाला. आगे हमें क्या सिखाती क्या, हमें यह सिखाती क्या. अब देखो हमें यह क्या सिखाती, देखो अब इससे पता चलता है सिखाती क्या, फिर इससे ये क्या हो गया, इसमें लगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह. अरे भाई मेहनत करके खा. ठीक है, अरे भाई, अब इससे पता चलता है कि हाँ भी एक सस्पेंस वाली, जैसे अरे है ना बात यूज किया, अरे भाई मेहनत करके खा, तो इसलिए हमने कौन सा यूज किया, विस्मय सूचक चिन्ह यूज किया। किसी वाक्य के रुकने के
प्रयुक्त चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, किसी वाक्य को अब हम बोलकर जब बोल देते हैं उस पर रुकने को हम प्रयुक्त क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी बैक एक्सरसाइज। ओके, जैसे कि इन्होंने लिखा विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाए। अब हमने दो दो वाक्य बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारे लिए कौन सा, हमने जो यूज किया था पहले बताया था मैंने, पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम वाला चिन्ह है। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, ये पूर्ण विराम लगेगा क्योंकि मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, अब इस पे भी पूर्ण विराम वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, जैसे कि प्रश्नवाचक। ठीक है, उसमें वह क्या खा रहा है, अब इसमें पता चल रहा है वह क्या खा रहा है, इसमें लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे राम के पिता का क्या नाम है। ठीक है, मैं अब उसके नाम का पता कर रही हूँ तो भी केवल प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। आगे है विस्मय सूचक चिन्ह, ये क्या हुआ, जैसे कि अरे, ठीक है, विस्मय चिन्ह लगा और बारिश शुरू हो गई, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। ठीक है, हमने दो वाक्य बना लिए। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और सही विराम चिन्ह लगाइए। अब हमने नीचे दिए वाक्य को पढ़ना है, फिर उस पे जो चिन्ह लगने हैं वो लगाने हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, अब देखो मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने एक तरीके से उससे क्वेश्चन ही पुट किया है ना, तो ये कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, आगे है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अब कॉमन सी बात है तो ठीक है, तो हमने इस पे कौन सा लगाया, पूर्ण विराम लगाया, चिन्ह लगाया। आगे है हाय कुत्ता मर गया, अब हाय यूज किया तो कौन सा होगा। ठीक है बच्चे, कौन सा चिन्ह यूज किया हुआ, हमने विस्मय सूचक चिन्ह यूज किया। ठीक है, आगे है बस्ते में क्या खा रहा, बस्ते में क्या रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पुट किया जा रहा है कि बस्ते में क्या रखा है, तो ये हुआ प्रश्नवाचक। अरे आप कब आए, ठीक है, ये कौन सा हुआ, अरे लगा तो विस्मय सूचक, ठीक है, चिन्ह हुआ। नेक्स्ट है ठंडी हवा बह रही है। ठीक है, अब कॉमन सा वर्ड है ना, देखो ठंडी हवा बह रही है, तो इसमें कौन सा लगा, हमारा पूर्ण विराम लगा। नेक्स्ट है बालू और बंदर बातचीत कर रहे हैं, उनकी बातचीत पढ़िए और उस उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब हम दोनों, इन दोनों की बात सुननी है। बालू और बंदर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इन दोनों की बातचीत में जो है उचित स्थान पर जो यूज किया हुआ है, उन्होंने जो बोला है उस पर हमने चिन्ह लगाने हैं। जैसे बालू, बालू मुझे शहद खाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, अब उसको कहना है कि मुझे शहद खाने में बहुत मजा आता है, सिंपल सा वर्ड है, तो हमने कौन सा लाया, पूर्ण, तो हमने पूर्ण विराम यूज किया। आगे बंदर तुम्हें और क्या क्या खाना पसंद है, अब उससे पूछ रहा है क्या क्या खाना पसंद है, तो कौन सा लगा, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है भालू क्या कह रहा है, सामन मछली। ठीक है, उसने आंसर दिया सामन मछली, तो फिर ये क्या हुआ, उसका आंसर क्या लगा, इसके पीछे कौन सा चिन्ह लगा, पूर्ण विराम लगा। नेक्स्ट है बंदर आहा आहा सामन मछली, मतलब कि एक एक्साइटमेंट से बोला आहा सामन मछली, तो इस पे क्या लगेगा, कौन सा, विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा। ठीक है, आगे है भालू क्या बुरा मान गए। ठीक है, उसने पूछा है ना उससे भी, क्या तुम बुरा मान गए, मतलब क्या बुरा मान गए, तो इस पे लगा क्वेश्चन मार्क। आगे बंदर मैं जानता हूँ सामन मछलियां कहाँ हैं, अब नो कॉमन सी वर्ड यूज की है उसने, तो कौन सा लगा, पूर्ण विराम लगा। नेक्स्ट है बालू सच फिर तो वहां ले चलो। ठीक है, ये भी पूर्ण विराम लगेगा, इस पे भी। बंदर आओ चले, ठीक है, इस पे भी पूर्ण विराम लगेगा। नेक्स्ट है बालू क्या तुम भी मछलियां खाओगे, अब इससे पूछ रहा है खाओगे, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट है बंदर अखबार ऐसी बात मत करना, मैं मछली नहीं खाता, खबरदार। ठीक है, बंदर ने कहा खबरदार ऐसी बात मत करना, मैं मछली नहीं खाऊंगा, तो यहाँ पे क्या लगा, कॉमा लगा, और यहाँ पे लास्ट पे क्या होगा, पूर्ण विराम लगा। ठीक है बच्चे, आपको अच्छे से समझ आया होगा ये चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।